जैसे कि हमें मालूम है कि आपका कोविड-19 जो पेंडेमिक जिसकी शुरुआत जो है 2020 मार्च से हमारे मुल्क में हुआ था, उसमें हमारे मुल्क के साथ-साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी इस लपेटे में आया। लेकिन हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे उसके बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सोशल, पॉलिटिकल, इवन हमारे बाकी काउंसिल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे पे फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें पुलिस है, रेवेन्यू है और मेडिकल डिपार्टमेंट तो है ही है। साथ-साथ हमारे जितने भी मीडिया के लोग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, सबों की कोशिशों के बावजूद जो है हम लोग काफ़ी हद तक इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में हम कामयाब हुए। हालांकि हमारे यहाँ पे उस दौरान में काफ़ी रिलीजियस गैदरिंग्स भी हुई, लेकिन लोगों ने जो है जो एडवाइजरीज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो दिए थे उसको पालन करते हुए काफ़ी हद तक जो है हमने उसको फैलाने से रोका। और साथ साथ जो हमारे फंक्शंस थे या और भी बाकी जो ज़रूरी जो गैदरिंग्स था वो भी साथ साथ में यहाँ पे टाइम टू टाइम होता रहा, लेकिन SOP को साथ साथ में लोगों ने फॉलो भी किया, चाहे वो गांव में हो और सिटी में हो, और जहाँ पर भी हमारे यहाँ पे लॉकडाउन हो या आपका कंटेनमेंट हो तो लोगों ने उसमें कोऑपरेट किया। लेकिन माशाल्लाह अभी अल्लाह की मेहरबानी से और हमारे मुल्क के साइंसदानों के काविशों के बावजूद जो है हमारा वैक्सीन जो है हमारे मुल्क में ही तैयार हुआ, और मुल्क के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी टीकाकरण जो है वो कल से शुरू हुआ। और कल जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला हमारे हेल्थ वर्कर्स के 53 कल वैक्सीनेट हो गया आपका। और पहला जो है आपका फर्स्ट फेज़ में हम जानते हैं हमारे हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स और हमारे जो ICDS वर्कर्स हैं उनको दिया जाएगा। सेकंड फेज़ में हमारे जो जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, उसके बाद ये कम्युनिटी में आएगी। अब कम्युनिटी में आने से पहले हम सब की जितने भी जो लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं, इवन हमारे मीडिया है, सबको ये लोगों को अवेयर करना होगा कि ये जो वैक्सीन है बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल सेफ़ है। ऐसी कोई बात इसमें बिल्कुल नहीं है कि जिससे इंसानी जान को कोई ख़तरा लाहक हो। तो उस मुहिम में हमने लोगों को सबको जोड़ना है, और जब भी उनकी बारी आएगी लोगों की इस टीकाकरण में उनको जोड़ के ये टीका लगवाना हम सब के ऊपर जो है वो फ़र्ज़ बनता है। और अभी जो हम देख रहे हैं आपका बाकी मुल्क की तरह वैक्सीन जो है हमारे यहाँ पे भी बिल्कुल टाइम पे हमारे करगिल में आया और कल से इसकी शुरुआत भी हुई। लेकिन साथ साथ में एक पैगाम ये भी है कि इस टीकाकरण जो है इसका एक 2 डोज लगेगा आपका। फर्स्ट डोज के बाद मिनिमम 28 दिन के बाद इसका दूसरा डोज होगा, और उस दूसरा डोज लगाने के बाद 2 हफ्ते के बाद जो है हमारे बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम डेवलप होगा और एंटीबॉडी होगा। उसके बाद ये टीका लगवाने के बाद भी हमारा जो SOP अभी चल रहा है, यानी मास्क लगा के रहना, बार बार हाथ का सफाई करना, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको बिल्कुल हमने बरकरार रखना है आपको काफ़ी हद तक, जब तक कि ना गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट ना हो। तो मेरी पैगाम जो है आवाम से आपके माध्यम से यही है कि इस टीकाकरण में जो है हम लोग सब जुड़ जाएँ, और जब भी आवाम की बारी आएगी सब जो है आगे आके इस टीके को लगवाना जो है हम सबका Mimang's Juliana Salam, na Dr. Zakir Hussain, medical officer and spokesperson Al Riza Healthcare and Research Foundation la Mimang's la juabet ki natang sagar taxpayot ki coronavirus zerbini netpos natfianpos ngati pura gestit या गामा आता जो सोला खेते या परेशानी सोंग 2020 पो आता मन आता या नक्स न भरदो चनेत्सुक नक्स भरदो चनेत्सुक या दरे अल्हम्दुलिल्लाह या आता खुशखबरी दो योंस कि जिस चीज़ के आता इंतज़ार योत पे कि वैक्सीन चाहिए ताकि दी नत पो या नाम स्टूंचस पर सिर्फ वैक्सीन पुसास बच्चस इन दोनों आती एहतियाती तदाबीर उन्नीस छाना धरे दी वैक्सीन पो बिंगस्ते तांगाती या पूरा हिंदुस्तान या लेप्सते तांगाती लद्दाख सकपन तकसद यू लेप्से लद्दाख या नंगाती या LG साहब ना कम्युनिस्ट सेक्रेटरी साहब या ऑनरेबल MP साहब दोन गांगमस ngati dia gozuk basong yang dia sol ngati kargilo andare di vaccine po ya Covishield zerbi ya Covaxin zerbi vaccine po ngati tamam mimangs la tangchazen ya do या फेट बसे या मतलब बारी बारी का सब सजनल्ला ngati हॉस्पिटल yang las bakhan doctors sun paramedics
yani do ate zet healthcare workers sagasnan la ताकि खों बिचारन अस्के पेशेंट सकना इन नगारी न कोरोना वायरस अनुस ग्रन में खोंसना लदुगे उसके बाद देख ना आती बाकी यंग सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फ्रंट लाइन वर्कर्स उसमें आती पुलिस जरना मिलिट्री जरना या सिपापा या बाकी आती म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन सफाई कर्मचारी सकत दोन सकत आंचा देख ना आती सुपर एस्पेका आती आ मीमांग सियानुना यानी कि आती लोग अब चुप बच्चे खेमो पान ला यानी कि 50 साल बच्चे गेन मतलब सरमान ला तांचा ता दोन अनुआंग या खों सुआ शुगर की बीमारी हार्ट की बीमारी या कोई हिस्सी बीमारी होती है जिसको कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप दोन लतांग चाहिए देर की अपना निदे कना आती आम पब्लिक शुरू बचा छाना फेस सुनजबी अनुदियो तांचस तना दरेंग ता फर्स्ट ngati ka diao ngatangami फरजिंजू की वैक्सीन पुनाम सुसी बारी होना दिरिंग डॉक्टरी बारी पैरामेडिक्स बारी ना दिरिंग ngachang यों से वक्त का आगे यों से वैक्सीन पुतंग चस की वैक्सीन बारी यहाँ छाना खों इत्मीनान छचिन छाना वैक्सीन कवरेज पहुँच गया छचिन और छां और क्वेश्चन ताकि वैक्सीन पे स्टून सुदुक पिफिया दे कना रंगराय बारी उमना दियावनी जो एनजू सगांगति पब्लिक आवाम नाजला अपीलिन कि दी वैक्सीन बारियंग चांग अफवाही फैलाई मबा या ठीक ठाक बसे यों से रंग बारी लेबना वैक्सीन पुतंग से दी वैक्सीन मुहिम पहुंचते कामयाब चुचा ताकि ngati युलन ngati यानी डिस्ट्रिक्ट पो ngati यानी कि स्टेट पो यूटी लद्दाख या ngati पूरा हिंदुस्तान जन या पूरा दुनिया दी चौक वबाई बीमारियां उन्हें बिंग से या सेहत सलामत लु से खुशी ना अमन गंगते जिंदगी भी गंगता सगा नसीब Gersit gangpuna tsuksla zille Kargiluang January ngistong issues sakshigi chuzugna fallaga COVID-19 ni huda tangma gozuk chachainjuk di vaccine pu ngatir gersit kuryang chuskanchigin gomagoiresi gyaktanuk deluksi mehkame lasmiun duna dun labingse COVID nas grad borkan elasmiun saga di hudao tangma chachainjuk di siryang gomagoiresi gyaktanuk ni karot suma di hudao tangma chachain di jugna tsirika mimangs gama di hudao tang Koreano hukumatis elan bacain mimangsla join hukumatis elan bana yanti respu lebachik di vaccine pu met khamet tangse rangna rangi nangmi unis chung lux bazad yantang sak chung selusna gersit chung selushain mahkama siyat zilla kargili choksna mimangsi fantoksifia अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंटरटेनमेंट गुलिस्तान न्यूज़ चैनल लद्दाख ना लद्दाखी खबरन खुरेंगा हुसैन खालू यंग सचिक यतीदुल्ला हाजिर सोंसे खबरी शुरुआत पुंगतेस डिस्ट्रिक्ट लेवल आइस हॉकी चैंपियनशिप के नेबेत गांव यंग मीडिया ना ग्रागंचिक गुंदे चिकतनी टीम चिक्स ना चांजर बसों की दी चैंपियनशिप यानी कि दी टूर्नामेंट पे खोन नंबो काफी ना इंसाफी सोंग जरे मीडिया ना ग्रागंचिक खों इस दुचोक जरबसों दाबरंग दिखांगाबो आइस हॉकी प्लेयर रिक जुक्सियोत खोन चिकतन ना इंसुक कोई खदशात रिक मामूदुक दिन खेलो इंडिया तहत डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप आइस हॉकी ब्यामा थांगा एलएचडीसी काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर आगा सैदार माने लापे कदिंग दी वजुक बाचा खनि में छाना दे टूर्नामेंट नि दौरान दिन खोनी काफी इशू रिक दी खेल प्रोसेस न खोन लयong खनि इंसुक खुंती कने त्रि दसंगा चाम कैप्टन जुक्सियोत चिकतनी आइस हॉकी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर यरंग कैप्टन जुक्सुक आइस हॉकी टीम दिन खेल दौरान टूर्नामेंट दौरान यंता एक इशू रखियों खान इन मिनसुक डिसीजन गलत तं से रोलिक डिटेल माची नाज़रीन लमोलचा दोनों साथ ही साथ ngachang काफी यती चांसी एक स्पेक्टेटर जो ना चांसी यंती सपोर्टर ना दोनों संजस की यंता मो नाइन साफी संजर छाछा चुन डिटेल स्टोरी माची दी लाइव प्रोग्राम पे नजर अस्सलाम वालेकुम छमा ngacha Kargil women's team na yang Shakar Chiktan women's ice hockey club team po ngachang iske bichang match dings ngato gadul yang wakha shargol la bai thop dekana ngachang iske ana dakhan po wakha shargol na ambor sichen min dekana ngacha start song ya ngachi game po start song Kargil women's team na ambo Kargil women's team na ambo pehla goal chik ngachi Chiktan istang der ting na yang half changala yang half chang khong is goal chiktang goal chama song khonga deka umpire na referee galti umpire ngacha spin ki referee umpire gonde decision song min lo ki ngacha chorbin gao Kargil yang na umpire referee mi jakches na Chiktan yang na umpire referee mi jakches gao khong is jakse chu ngacha spin dras na referee ong chau spin daksan
Dras na referee majak pa Kargil khorang na referee jaksu du gaw referee blue line chin jere pata minduk referees ngachi ka na insafi bas de ka na ngacha this time chik chik pe ka time chik chik ka ngacha off song setting na young stes lo young se na ngacha semamet ngacha na insafi song jere this thing na their thing na khois dan dik bas ngacha young stes choose marse ngacha disqualify chosta lo disqualify chi ka na referees organizer organizer khores lo ngacha daksan last pe ka ngacha this sar ngacha na insafi song this paila narse chik men na ka to khindang disqualify bet khindang do zir khan chik chin lo ngacha jai hak polta zin sar baki to youth pa khundi ka zimawar inki ngacha demo chu singa ta andi ka game pushul chen min dekana referee na azugi pura galti ho dekana organizer khuriang galti men na ngachi problem po solve jo resistance ka hat nan safi songju ngachas ngachkana hat nan safi song ki khwa chang le chai pata mindu pata yung gosas mena organizer ta dio pata yung magos de ngacha off song na khwes goal song zenduk du goal macha na khwes goal song zenduk du ngacha na safi songju ngacha sang misere andi kana gi chizeru ga na safi song ngachi kana safi song bas chana daksan ta match yana du knockout ya double knockout gasuk chin out song sin tan di tournament Daksanta der ting nanga just khoi this babang bas saruni nga just izat chus ki sports ping nga just youth sports ping nga just izat chus men naga to nga just game se match result bawshin nga just display na muduk spin sar nga just 2 minute yang time chilu so pin de time pe nga just kafi mehnat chus par deang ta Kargil women's team is jitai somaya khon kasa chana ngachi di channel madhyami ka di live program in jo Facebook live mo in jo YouTube live ma television kan di dulan jo ngachi di channel madhyami ka yaris concern la higher authorities la jaisa ngati district administration la jisi council jo diringi di overall issue na these yari chi message solution ya akhri question era ngata sabse referee in chai organizer in chai players in referee rules se barang patang marushin gaw ngati sports pachangma ek meeting jak pargoshin ki referee ठीक ठाक experience dot pargoshin sir du chang experience met khani referee rik jasu duk don la chang pate gaw chamen de kana ngacha ma na insafi zong dang ngacha de kana officer sangma de request jet ki diring na phalla demo chose ngacha azuk na display na yambo ngacha na insafir go suk sir ngacha zarur na insafir go suk ngacha जहार जिताई तो बाहर गेम्स में होता है कि सोंग देने हेला मतलब ये रिजल्ट मतलब पंजो हर जीत तो हर गेम में होने हमारे हर ही छन तरीका ची का छाछा जरे रिजल्ट मतलब सर एक ना एक को तो हारना ही हारना है एक ना एक को तो जीतना है पर उन्होंने जीत लिया करगिल वालों देखिए स्पोर्ट्स वालों ने तो उनको बताया कि आप लोगों ने जीता एक गोल से नाइंसाफी हुआ था पर नहीं तो बराबर होते मतलब अस्सलाम वालेकुम चांदिंग गेम उत्पिन्या एक कारगिल टीम चना एक चिकन टीम चुतपिन लेकिन मतलब गोल पो अचोक्षी बस सोम की मतलब एक रेफरी हो चुक रेफरी मतलब खुना रूल ही बनाना चांग पता में चुसवा एक रेफरी मतलब हर गेम का मतलब रूल तो पता होना चाहिए ना नहीं मतलब रेफरी गेम ही बारे में पता होना तब डिसीजन खोलेन में जब खुद को पता नहीं तो खा डिसीजन लेगा वो अस्सलाम वालेकुम कौन चांग नंबर का ना इंसाफी बस या कौन दो चला वीडियो यो चुक दो चो ऑफ साइड सो जुक सो जखान पो ngachila वीडियो पिन कौन जो लो हम वीडियो कुछ नहीं देखेगा हां दो ngachas लो ngachas मतलब दे वीडियो संग ngachas ta chamen ngachas chi tang sot khan po dega khentang dulbar goshen लो दो ना आजू पोला माना चांग पता में चुका खोना पता में चुका ब्लू लाइन गाव इन जखान पो रग्याब ना को ब्लू लाइन चलें दो चुक पता में खान दी यों मार गोशन देखा दो चुक शुक्रिया छाना नाजिन दसा सपा था मुझे से पिन चिकतनी प्लेयर खाची खोय काफी खचा दियो चु जनता दी लाइव शोंग अच्छा स्टांस की खोय खचात मंगमो चु खोय का दी गेम पो मोनोपोली बसे खोय का ना इंसाफी का दी मैच पो खोय लगना बुते सोंग जरे खोय जरिन छाना काफी खचात खोय चु खुंती जबानी ngas yantanga di program through di she through yantang sakpa lep chupinga church koshish benapin muluk barna chokla zilla Kargil onugang motor vehicle department ladakh chosna traffic safety manchik drulba chakhanin min de skola salpo base report chiga taza
ये लोग हमारा अच्छा खासा पब्लिकेशन करते हैं सर। थैंक यू हुसैन खालू साहब, अच्छा पब्लिसिटी देने के लिए हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। थैंक यू एएसपी साहब, थैंक यू वेरी मच जितने भी वीआईपी सर। 32वां रोड सेफ्टी सेलिब्रेशन जो पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है, करगिल में भी इतनी जोश और खरोश के साथ, इतनी शदीद सर्दी के बावजूद भी मनाया गया। जो प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हमने इस सूरत में की, जितने भी हमारे डिग्नेटरीज है, सीसी साहब है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे करना है और उसमें चलने वाले सवारियों पे क्या बीती होगी, कि किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने इस चीज़ का मुजाहरा किया खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाके कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही आज पूरे दुनिया का सलूशन है ट्रैफिक को रिडक्शन करने के लिए और पोल्यूशन को रिडक्शन करने के लिए। तो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अरसे से कम होती जा रही है। इसका वजह यही है कि प्राइवेट गाड़ियों की मकदार काफ़ी बढ़ गई है। तो आज के इस न्यू ईयर के मौके पर भी, जनवरी चल रहा है, न्यू ईयर के सिलसिले पर भी हमने तकरीबन सब लोगों ने प्लच किया है कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें और इसको मॉडर्न तरीके से यूज़ करें और इसको लेस पोल्यूशन तरीके से यूज़ करें और फॉसल फ्यूल को कम जलाएं। और जितना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएगा उतनी आपकी बाज़ार की जो कंजेशन है, बाज़ार की जो पोल्यूशन है, वो भी कम होने की काफ़ी संभावना है। गुलिस्तान में खुसूसी इंटरव्यू चिगां कर्नल JS ढिलोनिस गांको कंसल्टेंट जुग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यांग ध्यान चोखला को एक्स प्रिंसिपल जुग से तीन चुक IISM एक ब्रीफ हमारे व्यूअर्स को देंगे सर। एज ए कर्नल आपने आर्मी में आपने सर्व की। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। कारगिल इसके बियॉन्ड के कारगिल में इतना विंटर स्पोर्ट्स का इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी इसमें ना टूरिज्म था ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी थी। तो अभी इसी कमी को हमने मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी लद्दाख ने ये डिसीजन लिया है कि इस एरिया का जो पोटेंशियल है उसको हम शोकेस करें, इस एरिया का जो टैलेंट है उसको हम ट्रेन करें और इधर जो है इसकी कनेक्टिविटी और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें ताकि दुनिया को पता चले कि कारगिल एक दुनिया की सबसे बढ़िया रोबस्ट एडवेंचर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने मिलकर
ये फैसला लिया है कि इस एरिया का पोटेंशियल को शोकाज करने के लिए हमारे जो मंत्री साहब हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के माननीय श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल, वो खुद आ रहे हैं इधर और मेरे को जिम्मेवारी दी है। मेरे को उन्होंने मंत्रालय ने पहले इधर भेजा है एरिया का सर्वे करके रिपोर्ट देने के लिए। तो मैंने पूरा सर्वे करके कारगिल रीजन का, लद्दाख रीजन का, वैसे तो मैं पहले ही बहुत सालों इधर काम करता रहा हूँ और एरिया के बारे में पूरी नॉलेज है। डिटेल में सर्वे करके मैंने रिपोर्ट दी जब मंत्रालय को कि इसका विंटर स्पोर्ट्स का और टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है, तो उसको हम कैसे जो है डेवलप कर सकते हैं। तो मंत्री साहब ने उसी समय डिसीजन लिया कि हम कारगिल रीजन को, विंटर स्पोर्ट्स को और टूरिज्म को डेवलप करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिसमें हम विंटर स्पोर्ट्स को और अदर एडवेंचर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे। तो मंत्री साहब खुद जो है ये अनाउंस करने के लिए 25 तारीख को आ रहे हैं और उससे पहले मंत्री साहब ने ये चाहा है कि जो एरिया का टैलेंट है, जो एरिया में पोटेंशियल है, उसको शोकाज करने के लिए कुछ हम एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करें। तो उसकी जिम्मेवारी मेरे को दी। मैं फिर पहले आके आइस स्केटिंग ट्रेनिंग कैंप लगाया है हमने नेशनल लेवल का। अभी हम आइस हॉकी और आइस स्केटिंग की चैंपियनशिप कर रहे हैं, ISM ओपन कप कर रहे हैं और इसके साथ साथ स्नो स्कीइंग का जो पोटेंशियल है उसको हम शोकेस करने के लिए लोकल बच्चों को 2 स्नो स्कीइंग कोर्सेज करा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। कुछ एक्टिविटी लेह में चल रही है, लेह में हम विंटर ट्रैकिंग और एडवेंचर टूर गाइड का कोर्स करा रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है चल रही है, जो 25 को मंत्री साहब खुद आके इसका अनाउंसमेंट करेंगे कि कारगिल का जो ह्यूज पोटेंशियल है उसको डेवलप करने के लिए, लोकल बच्चों का जो टैलेंट है उसको शोकेस करने के लिए हम इस एरिया के लिए काफ़ी बड़ी प्लान बनाई है, जो मंत्री साहब खुद आके करेंगे। एब्रोगेशन से अगर पहले की बात करें तो अभी लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं सर इस नए यूनियन टेरिटरी से। काफ़ी एक्टिविटीज़, काफ़ी हाई लेवल अब इवेंट और फंक्शन वगैरह अब यहाँ स्टार्ट होने लगा है सर। तो अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो इससे पहले भी आप तशरीफ लाए थे सर, शायद नवंबर 2020 में सर मैं, और उस वक्त आपने कुछ रैकी भी किए हैं सर। तो किस जगह ज़्यादा पोटेंशियल आपको लगा सर? अगर हम जैसे आपने अभी फरमाया सर स्नो स्केटिंग के हवाले से अगर हम बात करें, जिसमें हमारा द्रास और है सर, सुरू वैली है सर, इससे पहले हमारे सादिक साहब लोगों ने एक रैकी भी की थी सर इसी मंथ में। तो कितना पोटेंशियल है सर, कितना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट इन फ्यूचर अट्रैक्ट कर सकते हैं सर? स्विट्जरलैंड और गुलमर्ग की तरह यहाँ भी लोग राग़िब करें सर इन फ्यूचर। तो उस हवाले से ऐसे एक्सपर्ट आप क्या कहें? जहाँ तक एडवेंचर स्पोर्ट्स का मसला है, इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कारगिल रीजन में। कारगिल रीजन मीन्स चाहे वो जंस्कर है, पदम है, सुरू वैली है, चाहे वो द्रास है, द्रास से आगे मकियन है, फिर ये आपके सारे जो एरिया है इसमें ह्यूज विंटर स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है और समर माउंटेनिंग एंड ट्रैकिंग का पोटेंशियल है। बट अनफॉर्चुनेटली इधर टूरिज्म इसलिए डेवलप नहीं हो पाया कि सबसे बड़ी जो मुश्किलात मेरे को नज़र आ रही है वो है कनेक्टिविटी की। एक तो एयरपोर्ट नहीं था, दूसरा 5-6 महीने के लिए आपकी रोड बंद रहती थी। तो इसलिए ये जो डेस्टिनेशन का जो पोटेंशियल है उसको हम शोकेस नहीं कर पाए और टूरिज्म को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाए। बट अब जो मंत्रालय का जो विजन है, जो प्लान है, एक तो टनल बन रही है बाई रोड, वो टनल 3-4 साल में बन जाएगी। दूसरा हमारा प्लान है कि ये रिकमेंड किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि ये एयरपोर्ट जो है, एक तो इसकी एक्सपेंशन की जाए, दूसरा सिविल फ्लाइट्स इधर शुरू की जाए। उसके साथ साथ जब आप कारगिल में एक होटल और रेस्टोरेंट का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे तो ये एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाएगी। इसमें सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बाकी सारे मुल्कों से लोग आने के लिए तैयार हैं। बट ये जो मुश्किलात हैं इनको हम एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब इनको एड्रेस करेंगे, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे, लोकल बच्चों को, लोकल टैलेंट को नर्चर करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, इसकी फ्रजाइल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके रखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये गुलमर्ग और दूसरे जो फेमस विंटर स्पॉट्स हैं उनके मैचिंग एक रिजॉर्ट बनेगा। इस सवाल कर्नल साहब, जैसे आपने फरमाया कि 2
वजूहात की वजह से करगिल जो है थोड़ा बहुत पीछे रहा सर, चाहे हम डेवलपमेंट में दे या बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट और जोजिला, और हमें उम्मीद भी है सर जोजिला का काम तो बिल्कुल चल रही है सर रंगे पैमाने पे, और एयरपोर्ट एक्सटेंशन के हवाले से भी काम चल रहा है। मेरा आखिरी सवाल होगा सर, आप बिलखुसूस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप यहाँ भेजे हैं आपको, तो क्या फ्यूचर स्ट्रैटेजीज प्लानिंग्स आपकी रहेगी सर, सिर्फ विंटर में ही नहीं और समर में भी इस किस्म की एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके आप लोगों ने इन फ्यूचर क्या स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स वगैरह बना रखे? आखिरी क्वेश्चन। स्ट्रेटजी तो यही है कि इस एरिए को जो है एक वर्ल्ड मैप के ऊपर लाया जाए एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन और ए विंटर एंड समर एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो उसके लिए हमसे सबसे पहला जो स्टेप ले रही है हमारा मंत्रालय, माननीय मंत्री साहब जो आ रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो एक्शन कर रही है, सबसे पहले हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग जो गुलमर्ग में है, हमारी मिनिस्ट्री की एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, उसका एक ब्रांच ऑफिस खोल रहे हैं। इसको हम पूरा समर और विंटर जो एडवेंचर है डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। विंटर के बीच में हम इसको आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और स्नो स्कीइंग ये नेशनल लेवल की चैंपियनशिप करना चाहते हैं, लोकल बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं और उनको कंटिन्यूसली हर साल ट्रेनिंग देना चाहते हैं। समर के बीच में माउंटेनिंग, ट्रैकिंग, हमारे पास बहुत बढ़िया ऑन द माउंटेन है नून एंड कुन इस एरिया में, सुरू वैली में, उनके ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एक्सपीडिशन करना चाहते हैं हम। और इस एरिया में ट्रैकिंग, ग्लेशियर ट्रेनिंग, और इसके बिना हमारे पास बहुत बड़ा रिच हेरिटेज है इस एरिया में, लोकल कल्चर उसको शोकेस करना चाहते हैं। हमारे पास मेरा ख्याल 8वीं सदी के बुद्धा की स्टैचूज हैं 3 जगह में, आपती में है, खर्चू में है और मुलबेक में है। तो ये एक बहुत बड़ा बुद्ध सर्किट बन सकता है, तो इसको हम प्रमोट करना चाहेंगे हाँ जी आने वाले टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन दख्सा सकता गता मुझे से जनाब कर्नल JS डेलोन साहब गता मुझे से खोज ओवरऑल करगिल सामसिक पोटेंशियल दुख स्पेशली एडवेंचर स्पोर्ट्स अंक गता तस्ताना सामसिक दिया पोटेंशियल दुख जरे खोज डिटेल ब्रीफ गता सकता फ्रोचूज yang खोज जरबन जोम से करगिल एयरपोर्ट में चास्पोज दोना जोजिला 6 महीने फिर बन लुश चास्पोज बसिंग आतंग दिन उसके बाद लुशिंग जरे खोज खुरी दिन अगर खन्ने छाना जंगी पैमाने का लाजमी इसका ध्रुव इंशाल्लाह इन फ्यूचर करगिल चाहे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो या टूरिज्म हो, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिज्म फिर छोक जरे खोज मोलन ज़्यादा चल यजू खुदा नस्तामान फ़क़राम जुड़े। Admissions open. Feel proud to be associated with a brand. Doon International School, a paragon of excellence. We transform kids into exemplary human beings.